हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कब आती हैं, क्यों आती हैं, क्या होती हैं वो प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने अपनी लाइफ में आई हुई इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया और उन्हें सॉल्व करके आप इस एग्ज़ाम में पास हो गए, तो उसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते थे, जो भी आप चाहते थे। देखो, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप सारी प्रैक्टिस, सारे मेथड सब कुछ करते हैं। आपने टेक्निक्स की, विजुलाइज़ किया, अफ़र्म किया, स्क्रिप्टिंग की, आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में जो कुछ भी पता था और आप अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे, आपने सब कुछ किया। मतलब आपने सब तरीके की सारी चीज़ें की। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ऐड करूँगी। जब हम स्कूल में थे और जब हमारा रिज़ल्ट आने वाला होता था, तो उससे पहले क्या-क्या होता था? एग्ज़ाम से पहले हमारे टेस्ट होते थे, फिर एग्ज़ाम होते थे, फिर रिज़ल्ट आता था। तो रिज़ल्ट से पहले क्या होता था? एग्ज़ाम होते थे हमारे। तो सेम ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में भी जो प्रॉब्लम्स आएँगी, वो एक एग्ज़ाम की तरह ही होंगी आपके लिए। अब यहाँ पे बात हम ये करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कब आएँगी, कैसे आएँगी और आपको ये कैसे पता चलेगा, आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम्स अब आ गई हैं और मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। जब आपने सब कुछ कर लिया, मतलब सारी प्रैक्टिस, मेथड सब कर लिया और फिर लेट गो कर दिया आपने। आपने पूरी तरह से छोड़ दिया अपनी डिज़ायर को, लेट गो कर दिया। प्रॉब्लम्स आना तब शुरू होंगी लेट गो करने के बाद। जब आप पूरी तरह से अपनी डिज़ायर को लेट गो कर देंगे, एकदम नेचुरली हो जाएगा वो लेट गो। जब आपके माइंड में आपकी डिज़ायर आ ही नहीं रही थी, जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर कुछ सोच ही नहीं रहे थे और दूसरे कामों में बिज़ी थे, तो लेट गो करने के बाद 6-7 महीने बाद या 4-5 महीने बाद अचानक से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएँगी। यहाँ से आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अब मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। अब वो प्रॉब्लम कैसे आएँगी? अचानक से आप एकदम डेस्परेट हो जाएँगे अपनी डिज़ायर के लिए। आपके दिमाग में आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर कुछ-कुछ थॉट्स आने लगेंगे और वो सारे ही थॉट्स नेगेटिव वे में होंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि लाइफ में सब कुछ अपोज़िट हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल अपोज़िट। आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो ही नहीं सकती, आपकी डिज़ायर आपको मिल ही नहीं सकती। मतलब आप पूरी तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर नेगेटिव सोचने लगेंगे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होता है कि इससे पहले, मतलब जब आपने पूरी तरह से लेट गो कर दिया था अपनी डिज़ायर को, तब आपके माइंड में आपकी मैनिफेस्टेशन चलेगी ही नहीं और ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव कुछ भी थॉट्स आएँगे आपकी डिज़ायर को लेकर आपके माइंड में, और ना ही आप कुछ करेंगे, मतलब टेक्निक्स वगैरह कुछ नहीं करेंगे आप लेट गो करने के बाद, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा कोई भी टेक्निक करने का। जब आपने इस वाले टाइम को ईज़िली पार कर लिया, मतलब जब आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर कुछ हो ही नहीं रहा था, फिर सडनली 6-7 महीने बाद या 8-9 महीने बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी और आप एकदम से नेगेटिव हो जाएँगे, डेस्परेट हो जाएँगे अपनी डिज़ायर के लिए कि मेरी डिज़ायर क्यों पूरी नहीं हो रही है? मेरी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी? कितना और टाइम लगेगा मेरी मैनिफेस्टेशन को? तो यहाँ आप समझ जाना कि मेरा एग्ज़ाम वाला टाइम चल रहा है। जब आप बिल्कुल हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएँ, तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है और इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट है। अब जैसे आप नेगेटिव हो रहे हैं अपनी डिज़ायर को लेकर कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ।
मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं, कुछ नहीं होता है, ये सब आ रहा है आपके माइंड में। तो यहाँ पे ना आपको कुछ प्रिकॉशंस और सावधानियाँ बरतनी होती हैं। यहाँ पे आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी हैं और ना ही नेगेटिव बातें सुननी हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर किसी और से। अगर कोई आपकी डिज़ायर को लेकर कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो माइंड में सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये एक जनरल पर्सन है, इसको नहीं पता मैनिफेस्टेशन क्या है, इसको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और आपको फिर से वो पहले वाला नेगेटिव पर्सन नहीं बनना है और ना ही आपको कुछ नेगेटिव पोस्ट करना है कहीं पे भी। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव होते हैं तो वैसी चीज़ें पोस्ट भी करने लग जाते हैं कि ऐसा है वैसा है। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फेल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में और आपको फिर से सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम वैसे ही जैसे जब कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो वो फिर से उसी क्लास में बैठता है, वही पढ़ाई पढ़ता है, फिर से वही पुराना वाला प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है कि पहले टेस्ट, फिर एग्ज़ाम, फिर रिज़ल्ट। तो इस सिचुएशन में आपको ये प्रिकॉशंस और सावधानियाँ बरतनी हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, इस एग्ज़ाम को हमें पास कैसे करना है। जब आपने सब कुछ कर लिया और लेट गो कर दिया आपने एकदम और आप नेगेटिव हो रहे हैं, जब आप ये पहचान गए कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, बस यहीं पे आपको सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि आप देख लो सब। आपको यूनिवर्स को बोल देना है कि ठीक है, अगर मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो भी बढ़िया है, नहीं पूरी होती है तो और बढ़िया है। अगर मेरी डिज़ायर मुझे मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलती है तो ज़रूर यूनिवर्स ने इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ सोच रखा होगा। अगर आपने अपनी उस नेगेटिविटी को, उस डेस्परेशन को इस तरह से छोड़ दिया, मतलब यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ हैंड ओवर करके इजी हो गए आप कि यूनिवर्स आप देख लेना सब, आप संभाल लेना सब, तो आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छी तरह से पास होंगे अच्छे नंबरों के साथ और आपको रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते थे कि मैं आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर कि मेरे मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट ऐसा आए, वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ना, इसको मैं शॉर्ट में फिर से डिस्क्राइब करती हूँ कि जब आप सब कुछ कर लेंगे, मतलब सारी प्रैक्टिसेस, सारे टेक्निक्स जो भी आप कर रहे हैं, तो ये आपके टेस्ट का एग्ज़ाम है, मतलब आप टेस्ट दे रहे हैं। फिर आपने जब पूरी तरह से लेट गो कर दिया, तब आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव, कुछ भी थॉट नहीं आएगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आप कोई टेक्निक भी नहीं करेंगे। लेट गो करने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, मतलब एक्चुअल में एकदम से आपके माइंड से चली ही जाएगी आपकी मैनिफेस्टेशन। फिर वो चाहे आप खुद छोड़ो या आपने दुखी होकर छोड़ा हो उसे, या तंग आकर छोड़ा हो, या आपने ये सोच के छोड़ा हो कि यूनिवर्स देख लेंगे, यूनिवर्स पे मुझे सब भरोसा है। तो जब आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहते हैं उस टाइम, कुछ दिनों बाद आपके साथ सडनली कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं। आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कुछ साइन दिखने लगते हैं। जैसे आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो दूसरों की शादियां हो रही हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका नाम दिखने लगेगा आपको। कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कार दिखने लगेगी आपको। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ सब बढ़िया है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी डिज़ायर, मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। फिर सडनली 4-5 महीने बाद, 6-7 महीने बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप फुल ऑन नेगेटिव और डेस्परेट हो जाएंगे। आपके अंदर नेगेटिविटी और डेस्परेशन बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव नहीं होना है, यूनिवर्स पे अपना पूरा ट्रस्ट, पूरा बिलीव रखना है और इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। जैसा कि आप
अभी तक इस टाइम तक करते आए थे। देन आपका रिजल्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने, आपके हाथ में होगी। जितने भी लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती है ना, वो तभी पूरी होती है जब वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। जब हम स्कूल में थे और जब हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे होते थे, बहुत बढ़िया से हमने एग्ज़ाम दिए होते थे, तो हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते थे कि देखा जाएगा रिज़ल्ट, तो जो भी आएगा रिज़ल्ट, मेरे एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गए हैं। भले ही मैं फर्स्ट सेकंड ना आऊँ, लेकिन मैं पास तो बहुत अच्छे नंबरों से हो जाऊँगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से दिए हैं। तो ऐसे ही अगर आप मैनिफेस्टेशन के एग्ज़ाम को अच्छे से दोगे, इसमें आप अच्छे से पास होंगे, तो रिज़ल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और प्रॉब्लम का सारी सॉल्यूशन यही है कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि आपने स्टार्ट भी तो यूनिवर्स पे छोड़ के ही किया था ना। जब आपने कोई भी टेक्निक की थी, विजुलाइज, अफर्म कुछ भी किया था, अपनी जो डिज़ायर यूनिवर्स से मांगी थी, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके ही मांगी थी ना। तो जो भी आपके लाइफ में हार्डेस्ट वाला सिचुएशन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे भी आपको यूनिवर्स पे ही सब कुछ छोड़ना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, वरना फिर से वो चीज़ रिपीट होगी, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऐसे ही चीज़ें डिले होती जाती हैं। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।